की मन्नत वो बाबा साहब के चरणों में, परमात्मा के यहाँ जाकर के मंदिरों में, गुरुद्वारों में यही मन्नत मांगता है जो उसके काम की नहीं है। या तो धन की कामना करता है क्योंकि वो ज्ञान नहीं कि हमें क्या परमात्मा से मांगना चाहिए, क्या हमें ग्रहण करना चाहिए। तो साधु इसी के लिए मालिक अपने धाम सत्यलोक से आते हैं। दो ही शक्ति है, एक परमात्मा अवगत मेहमान जिनको सतपुरुष भी कहा गया है, वो जन्म मरण से परे हैं, वो सर्वत्र हैं और सर्वत्र होते हुए भी वो अलग भी है। तो उन मालिक को पहचानना जो अजर है, अमर है, अमीट है, अगाध है, वो हमेशा है। और साधु हमारे अंतःकरण में क्या है, वो चेतन स्वरूप आत्मा विराजमान है जो उस परमात्मा का अंश है। आत्मा कभी भी मरती नहीं, केवल छूटता है तो ये हमारा स्थूल शरीर जो 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 तत्व और 3 गुण, इसका समय है, हमारी आयु पूरी होते ये शरीर हमें छोड़ देना होता है। ये हमारी संपूर्ण यात्रा, आत्मा की संपूर्ण यात्रा नहीं है। नहीं मालूम किस समय हमें छोड़ना पड़ जाता। आप देख रहे हैं हर पल उम्र डरते ही चले जाती है। पल पल आयु घटे न तेरी, ज्यों दीपक में तेला है, और बुझी जो जब भवन अंधेरा फिर 84 गेला है। बड़ा सुंदर साहब ने समझा है, जिस तरह से दीपक में तेल रहता है जब तक वो बाती जलती है और बुझ जाती है, इसी तरह से ये हमारा जीवन है और ये जीवन पल पल ढल रहा है और समय आने पर इसको छोड़ देना होता है। और ये समय अमूल्य है, ये समय इतना कीमती है, बहुत ज्यादा कीमती। यदि एक भी श्वास हमारा बिगर नाम के बिगर चला गया तो चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें वो आवे या ना आवे। एक बार छूट गया श्वास तो दोबारा आई या ना आई। इसलिए कहा है कि श्वास श्वास पे नाम जप, व्यर्था श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास का आना होए ना होए, फिर आवे या नहीं आवे। तो हमें चेतन रहना है, हम उस परमात्मा का अंश है। आत्मा क्या है? अमर है। परमात्मा अमर है। तो क्या हुआ कि हम उस सत्पुरुष अवगत मेहरबान के अंश हुए, हम उन्हीं की आत्मा है। परमात्मा एक है, साहेब एक है, सखी बहुतेरी, और सब सखियां हैं जो उनको याद करती है। कोई भी भक्ति का मार्ग है, चाहे किसी भी संप्रदाय को मानने वाला है, जिनने मन में बारे पंथ उठाया पर भक्ति बिना नहीं पाया। भक्ति के बगैर नहीं, भक्ति का रास्ता तो एक जैसा ही है, केवल अंतरा है तो शब्द घाट का अंतरा है। आपको किस घाट का शब्द मिला हुआ है, कौन से गुरु आपको मिले हुए हैं और कहां तक आपको पहुंचाएंगे। जहां तक उन पे नाम की सिटी है वो वहां तक ही पहुंचा सकते हैं। तो साधु अवगत मेहरबान और उनकी इच्छा का नाम सतगुरु साहिब। सतगुरु साहिब समय समय पे आते हैं और जीवों को चिताते हैं। हमारे गोपाल साहब जी खंडेला हुए थे, उनको बाबा जी साहिब के दर्शन हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जिन्हें धरती या सम्मान रचाया सोई प्रगट आए। जिन्होंने ब्रह्मांड की स्थापना की वही आके प्रकट हुए। उन्हीं ने ये पंथ, ये सत्संग लगाया हुआ है। तो साधु हमें ज्यादा से ज्यादा सत्संग और जो मूल वाणी है, गूढ़ वाणी है, जो उनके मुखारबिंद की है, उन पे हमें ध्यान देना है कि वो हमें क्या दर्शा रही है, उसको पकड़ना है। और ये अज्ञानता का जो पर्दा है, सत्संग के माध्यम से उसे हटाना होता है। कहा है शब्द में साहिब ने, घूंघट के पट खो
तो अज्ञानता का एक घूंघट है, ये हमें उठाना होगा जब प्रीतम परमात्मा का दर्शन होगा। घट घट में वे साईं रमता, घट घट में वे साईं रमता, कटुक वचन मत बोलेरी तोए पिया मिलेंगे, कटुक वचन मत बोलेरी तोए पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोलेरी तोए पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे तोए साईं मिलेंगे, पिया मिलेंगे तोए साईं मिलेंगे, घूंघट के पट खोलेरी तोए बाबा मिलेंगे, घूंघट के पट खोलेरी तोए पिया मिलेंगे। क्या करें साहिब, क्या सारे रहे हैं। घट घट में साईं रमता, हर घट में वो निवास परमात्मा करता है, तो फिर किस चीज का भेद है। हम उस परमात्मा को सबके अंदर नहीं देखते हैं, इसीलिए ये सारी चीजें जो कुबत्ती है ये हमारे अंदर बैठ जाती है। हाँ, धन जो वन का गरवाने की दे, धन जो वन का गरवाना की दे, गंगा पट गंगे चोलेरी तोए पिया मिलेंगे, झूठा है पच रखे चोलेरी तोए पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोलेरी तोए पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे तोए साईं मिलेंगे, पिया मिलेंगे तोए साईं मिलेंगे, घूंघट के पट खोलेरी तोए पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोलेरी तोए पिया मिलेंगे। धन जोवन का गर्वन कीजिए, परमात्मा ने तुम्हें धन दिया है तो उसका गर्व नहीं करना चाहिए कि कृपाएं साहिब ने कुछ देने के लिए बनाया है। आप कुछ करिए अपने हाथों से तो वो तुम्हारे काम आएगा। ये धन है, एक तो परमात्मा से मिला देता है। यदि तुमने उनका सदुपयोग किया, परमात्मा में लगाया, धन पुण्य के कार्य में लगाया, गरीबों की सहायता की, तो स्वर्ग का दरवाजा खोल देगा। और वही धन का दुरुपयोग हुआ तो तुम्हें नरक का रास्ता खुल जाएगा। क्यों? कि तुम भी बिगड़ोगे और आने वाली संतान पे उसका प्रभाव पड़ेगा, वो गलत संगत में पड़ जाएगी। तो संभाल के रखना है उसको भी, उसका गर्व ना करना कि मालिक ने मुझे इस लायक बनाया है। धन जौवन का जवानी, जवानी स्थिर नहीं है, 2 दिन की जवानी है। ढलती छाया बहता पानी, 2 दिन की बंदे रूप जवानी, और ये ढलती छाया बहता पानी, एक जैसी जवानी नहीं है। आप हो, कल देखो हमारे साथी थे, कैसे कैसे हो गए, देखते देखते हम कैसे हो गए। तो ये शरीर है जो जर्जर का हो जाता है। तो धन जौवन का गर्वन कीजिए, ये झूठा है पचरंग चोलेरी तो पिया मिलेंगे। फिर कहा है, सुनी महल में दिवला बाड़े ले, सोनी महल में दिवला बाड़े ले, आसन से मत डोलेरी तो पिया मिलेंगे,
हमें दिवला ज्ञान का इसके अंदर जगह जोड़ना है। सोने महल में दिवला बाल लिए आसन से मत डोल रही तो पिया मिलेंगे। आसन का दृढ़ता से, कि दृढ़ता हमारे अंदर होनी चाहिए। जिनके है विश्वास सोई साधु दृढ़ता है। जिनको विश्वास है, जिनके हृदय में दृढ़ता है, जिनके हृदय पे कच्चापन नहीं है, वो तर जाते हैं, पार हो जाते हैं। और कच्चापन है, अरे पता नहीं है कि नहीं, परमात्मा है कि नहीं, बाबा जी साहब है कि नहीं, दिख जाते हैं। वो अनेक तरह से भटक जाता है वो जीव। तो हमारे अंतःकरण में दृढ़ता हमारे अंदर होनी चाहिए। और संगत भी हमें कैसी करनी चाहिए? जो जो संगत कीजिए मन मिलता से मिलिए, संग से घना डरना नहीं, उससे न्याड़ो ही रहिए, उससे अलग ही रहिए। कि ऐसी संगत होनी चाहिए जो हमें आगे बढ़ावे, वहां सत्संग की बात सुनने को मिले। और ऐसी संगत में ना बैठे जो तुमको भ्रमित कर दे। भाई बाबा जी कह तो रहे थे, सत्संग में कह रहे थे कि जिनके है विश्वास वही साधु उतरते हैं, लेकिन अब चले गए साहब किसी के पास में, और वहां कहती भाई बाबा जी साहब ने तो एक परमात्मा की भक्ति के लिए कहा गया है। लेकिन भाई वो बात तो ठीक है, लेकिन भाई तुम्हारे जो पित्र हैं वो कहां जाएंगे? वो कहां जाएंगे? वो तो बात ठीक है, लेकिन भाई उनको तो करना ही पड़ेगा, वहां भोग विलास करना ही पड़ेगा। अब क्या है कि उनके समझ में बैठ गई, क्योंकि पूर्ण ज्ञान नहीं है ना, कच्चापन है। तो उनकी बात तो ठीक कह रहे हैं, और आ गया आकर के और भोग लगाने लगे पितरों को। अब बाबा जी साहब तो नहीं रोकते हैं, लेकिन क्या होगा उसमें? अब वो तुमने भोग लगा दिया तो क्या हो गया? वो निमंत्रण दे दिया। कैमरा चेंज करो। अब तुम किसी को निमंत्रण दे रहे हैं तो तुम्हारे आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना, तो उसमें रोक कौन लगाएगा? नहीं। अब भटक जाए फिर बाबा जी साहब के चरणों में आके प्रार्थना करते हैं, आओ भाई कि बाबा साहब क्या करें, बाबा साहब क्या करें, तुमने बुलाया है वो, इसलिए तुम्हें दुख का सामना करना पड़ रहा है। और वो अनेक तरह से जीव को भटका देते हैं। अरे जो आत्मा जा चुकी साहिब के चरणों में, उसकी तो मुक्ति होनी निश्चित ही है। सोना खाई ना लगे, लोहा गुण नहीं खाए, भला बुरा जो गुरु भगत जीव नरक नहीं जाए। तो उसको चोला मिल जाता है, शरीर मिल जाता है, उसके बाद में कहाँ रह जाती है? और भाई भूतों को पूज होगा तो भूत तो बढ़ना ही, आशा जहां वासा। तो ये ज्ञान की धारा है, ये समझ में आ जाए तो कल्याण हो जाए जी का। तो जोगे जोगाते से रंग महल में, जोगे जोगाते से रंग महल में, जिया पायो अने मोले जी, तोरे पिया मिलेंगे, जिया पाया अने मोले जी, तोरे पिया पिया मिलेंगे तोरे
अंतःकरण का मंथन करना होता है। जोग जुगत से रंग महल में, ये रंग महल है, पिया पायो अनमोल री। अनमोल जो प्रीतम है वो दूर नहीं, पर्दा हट जाएगा तो हम उसको महसूस करेंगे, समझेंगे। उसमें भी कहा कि 5 तत्व गुण 3 में निष्दिन लो लाओ, और 5 तत्व गुण 3 में इसमें रहे समाई, इसी के अंदर निवास कर, जो सर्वत्र है, जो हर जगह तुम्हारे अंदर भी मौजूद है। कह कापी रे आनंद भयो है, कह कापी रे आनंद भयो है, बजते अने हाथे ढोले तोए पिया मिलेंगे, बजते अने हाथे ढोले तोए पिया मिलेंगे, घूमते पटे खोले तोए पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे तोए साया मिलेंगे, पिया मिलेंगे तोए बाबा मिलेंगे, घूमते के पटे खोले तोए पिया मिलेंगे, घूमते के पटे खोले तोए पिया मिलेंगे। साहब कहते हैं जब प्रीतम का मिलन हो जाता है, परमात्मा का मिलन हो जाता है, कहत कबीर आनंद भयो है। जब बाजत अनद ढोल ढोल रही, आनंद की प्राप्ति हो जाती है और ये बाजा नीचे हट जाते हैं, और अनद की जो घोर है वो घोर सुनाई देती है, उसमें बहुत आनंद मिलता है। कहें कबीर आनंद भयो है, जब बाजत अनद ढोल गीतो है पिया मिलेंगे। ये आनंद कब मिलेगा? जब हम भजन में लगेंगे, हम सुमरण करेंगे, ध्यान करेंगे, अपना कर्म करेंगे, तब जाकर के चीज बनेगी। ब्रह्मानंद संत ने जी भी कहा है भजन के अंदर कि वो भी इशारा दे रहे हैं, भजन की तरफ भी अग्रसर कर रहे हैं जी को। हरि भजन बिना शोक नाई रे हो प्राणी, भजन बिना शोक नाई रे, नारे क्यों वीरता भटे काई रे, हरि भजन बिना सुखे नाई रे हो प्राणी, भजन बिना सुखे नाई रे। भजन बिना सुख नाई रे, नर क्यों व्यर्था भटकाई रे। तो भटकाव है उसको छोड़ करके और भजन में लगना। हाँ काशी रे गया रे द्वारे कहा जावे, काशी गया द्वारे कहा जावे, जायो धाम तेरा से फिर आवे, जायो धाम तेरा से फिर आवे, मन का में
अनेक तीर्थ स्थल पर भटकता है, जाता है, घूमता है, भटकना नहीं कहेंगे तो काशी गया द्वारका जावे, चारों धाम तीरथ फिरावे, मन का मेल ने जाई रे हरि भजन बिना सुख नए। अनेक तीर्थ स्थलों में गोता लगाया, लेकिन मन के अंदर जो आवरण छाया हुआ है, जो मेल छाया हुआ है, वो तो धुलाई नहीं। और वो कब धुलेगा? मन का मेल तो बिगर सत्संग के बिगर नहीं धुल सकता। तीर्थों में क्या फल की प्राप्ति होती है कि तीर्थ नहाए एक फल, तीर्थों में स्नान करने से एक फल की प्राप्ति होती है कि हमने गंगा में गोता लगाया, पवित्र जल में स्नान किए और दर्शन का लाभ उठाया, ये आपको एक फल की प्राप्ति हो गई। तो तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, और संतों का संग मिलता है तो वह 4 गुना फल मिलता है, क्योंकि संतों के पास यदि आप बैठेंगे तो आपको सत्संग सुनने के लिए मिलेगा, और सत्संग से हमारा मन का जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा। तो संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, और सतगुरु साहिब मिल गए तो अनंत फल की प्राप्ति होगी, मानो कि परमात्मा के दर्शन आपको हो गए। सतगुरु मिले अनंत फल, यूं कहे कबीर समझा रहे, कबीर साहब जीव को समझा रहे हैं। तो साधु बिगर सत्संग के बिगर ये चीजें नहीं आ सकती। फिर कहा है बाने के ऊपर बात आई है इसमें, हाँ छापे तिला के बाहों बाती लगाए, छापे तिला के बाहों बाती लगाए, तेरे पर जाटा तने बाकी रमाए, तेरे पर जाटा तने बाकी रमाए, तेरे दे शांति आई रे हरि भजन बिना सुख आई। बोलने में नहीं आ रहा है क्योंकि आवाज है जो खिंच रही है, तो इसका भाव बताएंगे कि छाप तिलक बहु भांति लगाए, कि हमने छापा तिलक और बाना पहन लिया,